लेकिन जोश भी होते हुए बूढ़ों से होश ले रहे हैं। क्या लंका जाते समय कह रहे हैं जामवंत में पूछो तो ही, तुम्हें पूछ रहा हूं मुझे क्या करना है। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीज से हो ही। बुजुर्गों का अनुभव अगर लेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। हमारे रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र हैं, राम, रावण, ऐसे पात्र हैं। राम सुमंत है आवत देखा। राम जी ने सुमंत मंत्री को आते देखा, बुजुर्ग हैं, आदर कीन पिता सम देखा। सुमंत जी का राम जी ने पिता दशरथ जी के बराबर सम्मान किया। रावण का एक नाना है माल्यवंत, और खाली बूढ़ा ही नहीं है, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, अति बूढ़ा है। और रिश्ते में और कुछ लगता है क्या? रावण मात पिता मंत्री वर। रावण की माँ का पिता है तो रावण क्या लगेगा? नाना। उचित शिक्षा देने पर रावण ने फटकारा, गाली गलौज, जब सब उठ पटांग भगने लगा। माल्यवंत ने कहा हमारी उम्र का तो लिहाज करो, रिश्ते का तो लिहाज करो, हम तुम्हारे नाना हैं। रावण ने कहा रिश्ते का और उम्र का दोनों का ही लिहाज कर रहा हूं। बूढ़ भयो न तो मरते हो, तो ही बूढ़ा है तभी तो नहीं मार रहा, मैं अभी तक तो मार देता। पर नाना यानी माल्यवंत का अपमान रावण ने किया, तो रावण की सोने की लंका हनुमान जी ने धू करके जलाई है? और राम जी ने सुमंत का सम्मान किया, तो 14 वर्ष के बाद में गया हुआ राज राम जी को वापिस मिला। बुजुर्गों का सम्मान करियो। हमें एक जैसे थोड़े बने रहेंगे बुजुर्ग, तो हमें भी होना है और संसार बदलेगा। शक्कर खिला तो शक्कर मिला, और टक्कर खिला तो टक्कर मिला। भाई जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। भोलेनाथ वहां से लौट करके आते हैं, और वो बालक अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहा। क्यों? गर्भ एक ऐसा स्थान है जहां पर माया का असर नहीं होता। और गर्भ एक ऐसा स्थान है, उससे बढ़ के दूसरा कोई नरक भी नहीं है। जीव 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, मल मूत्र उसके मुंह पर होके चलता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर वो वहां परमात्मा को याद करता है, ठाकुर तू इस नरक से मुझे बाहर कर, मैं बाहर जाके तेरा भजन करूंगा। भगवान कहते हैं, यहाँ तो सभी कहते हैं कि भजन करूंगा, लेकिन बाहर संसार में जाते सब बेईमान हो जाते हैं। सब वायदा करके जाते हैं, किए हुए वायदा को भूल जाते हैं। अगर तेरी कोई जमानत ले, कोई देवता तेरी जमानत ले, तो मैं तुझे यहाँ से मुक्त करूं। सभी देवता मना कर दे, महाराज इसका विश्वास ही मत करो, भजन करेगा ही नहीं, हम काहे को जमानत लेने लगे। लेकिन जल के देवता है वरुण भगवान, वो इस जीव की जमानत लेते हैं। महाराज मैं जमानत लेता हूँ, ये तुम्हारा भजन करेगा। बोले कब करेगा? जन्म लेने के बाद में साल में होरी दिवाली 2 बार तो आवे, होरी आवे और दिवाली आवे, कब नहीं ना आवे। तो होरी दिवाली तो नहावे हो, तो दिवाली पर नहावे हो। जैसे चांद पे पानी को लोटा आयो, जबरदस्ती मोहते कचुन निकल हो शुरू। हे शंकर भगवान, हे नारायण, हे बजरंग बली, हे गंगा मैया, जन काका कहे निकलता है कि नहीं? अर्थ वहां पर जब तेरे सुनत जब कृपा निधि हवा चलाई, एक यौन छोड़ बाहर भयो भूलियो ज्ञान विवेक। जो वादा के किया कर रहा था, जो गर्भ में ज्ञान है, गर्भ में तो जीवात्मा सोहम कहता है, जो तू है वही मैं हूँ। और संसार में आकर के फिर कहता है को हम। गर्भ में था सोहम और बाहर आके हो गया कोहम। अब हम कौन हैं? जब अपने ही की जानकारी ना, तो दूसरे की जानकारी कैसे हो सकती है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में व्यास जी कहते हैं, लाला संतान के लिए माँ बाप की भी कुछ उम्मीद होती है ना, तो इस घर को छोड़कर के दुनिया में क्यों नहीं आ जाता? अंदर से सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी बाहर आने जाने के चक्कर में दुनिया मरी जा रही है, बार बार जन्म ले और बार बार मरना पड़े।
पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी चक्र का नाम तो संसार है। और यहाँ से मैं बाहर आया तो मुझे आते ही आपकी माया जकड़ लेगी। बोले माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, माया की जिम्मेदारी तो मेरी है। माया में अक्षर कितने हैं? दो। माँ या। माँ माने नहीं, या माने जो न होते हुए प्रतीत होती उसे कहते हैं माया। उसे कहते हैं माया। माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुरुआत कहाँ से होती है? मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया। ये बचती में हो जय हो बहकाया, ये बसती में हो जीवन आया, ये बसती में हो जीवन आया। यहाँ से मेरा तेरा, मैं और मोर, मैं और मेरा, तू और तेरा, जहाँ से शुरू होता है वहीं से माया की शुरुआत हो जाती है। अब देवियों की समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन 2 मिनट देवताओं के पक्ष में लेते हैं। एक तो मैं की शुरुआत, यहाँ मैं और मोर, माया की शुरुआत हो रही है मैं से। और वेद के 4 महावाक्य हैं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म सत्यम प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म। तत्त्वमसि का तो आगे कर लेंगे, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ करो तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो एक तो मैं वाली ब्रह्म वाली मैं, और एक माया वाली मैं, दोनों ही मैं हैं। और हम ये कहते हैं कि जब तक मैं रहेगी, मैं अहंकार रूपी मैं रहेगी, तब तक तो माया रहेगी। और ज्ञान यानी ज्ञानी और भक्त अंतर क्या है? बोले भक्त तो कहता है कि तू ही तू, जो कुछ है वो तू ही है। और ज्ञानी कहता है मैं ही मैं। हम ही थे भूले, ज्ञानी की भाषा है, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। जय हो। ये तो ज्ञान ही है, जो कुछ है वो अपने ही अंदर है। और भक्त कहता है कि जो कुछ है वो तू ही तू है। ये दोनों की परिभाषा है। और जिन दोनों में तो न ज्ञानी हो और न भगत हो, तो फिर होगी तू मैं। और जहाँ तू मैं होगी, वहां तो अहंकार वाली में होगी, वहां तो अहंकार वाली में होगी, वहां हम ब्रह्मास्मि वाली का एक होगी। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? जब कभी आदमी सपना देखता है तो 4 पाई पर लेटा हुआ है, लेकिन ऐसा सपना कोई भक्त नहीं देखता जो सपने में अपने को नहीं देखे। देखता है सपने में हम मर गए तो हमें कोई दिखवैया होगा ना, कोई देख रहा है। जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो दोनों ही मैं हैं। एक देखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। जो देखने वाला मैं है वो दृष्टा है, और दिखने वाला जो मैं है वो स्वप्न पुरुष है, वो मायाकृत में है, जो तीनों अवस्थाओं को देखता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं को देखता है। वो है स्वरूप वाला मैं, अहम ब्रह्मास्मि वाला मैं। और तीनों में दिखने में आता है वो है माया वाला मैं और मोर तोरते। माया ये दिखने में आता है, और अहम ब्रह्मास्मि वाला है वो
देखने वाला, दृष्टा बनता है। दृष्टा उसको कहते हैं अभिज्ञात। अभिज्ञात का अर्थ है न ज्ञात हो सह अभिज्ञात। चलो कर लो तुम अपनी कार्रवाई, कर ले कुछ करना हो तो ऐसा हो सारू ठाड़ो न हो जा। तो पानी पीवे कछु बहानो तो लगा सकते। गोविंद भगवान की जय। मैं तो कथा और भूल गया। माया, हाँ चलो बढ़िया। मैं और मोर तोर थे। अब भाई जा गांव में छोड़ो, जा गांव में छोड़ो, क्षेत्र छोड़ो, इलाके छोड़ो, अंत चलो, वहां माया ना है तो ऐसा तो जहां तक ये नेत्र देख रहे हैं दो गोचर, जहां तक इन नेत्रों की पहुंच है वहां तक सब ये माया का ही पसारा है। इन नेत्रों से माया का दर्शन होता है और ज्ञान चक्षु से उस परमात्मा का दर्शन होता है। न चक्षुषा पश्यति कश्चिन्नम, वो परमात्मा इन नेत्रों से देखने का विषय नहीं है, इन नेत्रों से देखने का विषय नहीं है। यथार्थ दर्शनम ज्ञानम, जो वस्तु जिस तरह की है उसको ठीक उसी प्रकार से समझ ले, उसे कहते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान। आओ अपने उसी प्रसंग पर, माँ बाप की भी कुछ उम्मीद होती है ना, तुम गर्भ को छोड़ करके संसार में क्यों नहीं आ जाते? माया की जिम्मेदारी मेरी है। कौन ले रहे हैं? व्यास जी महाराज विष्णु के अवतार माने जाते हैं। समय आने पर 12 वर्ष बाद प्राकट्य सुखदेव जी का हुआ था। अपने नार को कंधे पर डालकर झाड़ियों की तरफ समाधि लगाने चल दिए। अच्छा, नार वो चीज नहीं है जिसे दाई काट दी है। नार मीन्स ज्ञान। अपने ज्ञान को लेकर के झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं और जो व्यास जी माया की जिम्मेदारी ले रहे, आज वो ही व्यास जी स्वयं माया बन के पीछे पीछे चल रहे हैं। भागवत में एक श्लोक है, यम प्रव्रजन्तमनपेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्लोक का भाव, सुखदेव आगे आगे, व्यास जी पीछे पीछे कह रहे हो पुत्र, हाँ पुत्र ठहर जाओ। अरे संतान के लिए भी तो कुछ माँ बाप की उम्मीद होती है। एक बार मुड़ करके सुखदेव जी कहते हैं, कस्मिन् जन्म महापितरौ मातरो भुवनत्रियम्। पिताजी, संसार में न जाने कितने बार मैं तुम्हारा पुत्र बना और न जाने कितने बार तुम मेरे पुत्र बने। अगर संसार में संबंध है तो शरीरों का संबंध है, आत्मा तो असंग है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन ज्ञानी लोग जो होते हैं वो जड़ वस्तु से भी ज्ञान लेते हैं। महाराज व्यास जी ज्ञानी हैं और इस श्लोक मैंने बोला उसमें आया है तरो रेव। तर माने वृक्ष, वृक्ष जड़ है और वो वृक्ष जड़ क्या उत्तर देते हैं? व्यास जी आप तो परम विद्वान हो, हमारी तरफ देखो, वृक्षों की संतान होती है फल। हमारी संतान फलों को दुनिया वाले जहां तक हाथ पहुंचे वहां तक तो तोड़ के ले जाते हैं और हाथ नहीं पहुंचे तो ईंट पत्थर मार मार के तोड़ के ले जाते हैं। हम किसी से कोई द्वेष नहीं करते। तो आप हमारी तरफ देखते हुए अपने एक पुत्र को जनता के कल्याण के लिए आगे जाने दो ना। जय हो। ज्ञान मिला, लौट करके व्यास जी कुटिया पर आए, काफी समय निकला। एक दिन उनके मन में भाव आया क्या कि भागवत कथा की रचना तो हो गई लेकिन इसका प्रवचन कर सकता है तो मेरा पुत्र सुखदेव ही कर सकता है। मैं एक निवेदन और करूं, विद्वता नहीं दिखा रहा है। भागवत के अक्षर हैं 4। भागवत, भा शब्द भूषण तत्व का सूचक है, गा शब्द विश्व प्रपंच का सूचक है, वा शब्द भगवान विष्णु का सूचक है और ता शब्द तारक शब्द है, तारन तरन का शब्द। भागवत यानी संसार में जो प्रवृत्ति बनी हुई है ठाकुर जी की कृपा से वही प्रवृत्ति भागवत के सुनने के माध्यम से प्रवृत्ति हट करके संसार की प्रवृत्ति और परमात्मा के चरणों में मन लगता है।
और भागवत का शाब्दिक अर्थ 4 अक्षर है, भागव। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, ता माने त्याग। त्याग। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो और त्याग भी हो। अब एक बात का बुरा मत मानना, इन 4 में से 3 तो सब में मिलेंगी। भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, लेकिन पीछे को अक्षर है ना, वो ही मिलना बड़ा मुश्किल है। अब लोग क्या कहते हैं कि इन 4 अक्षरों के अर्थ जिन श्रोताओं में आ जाएं तो श्रोता कथा सुनने के अधिकारी हैं। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी और त्याग भी हो। दूसरा, उन लोगों का कहना है कि श्रोताओं के अंदर आ जाएं तो कथा सुनने के अधिकारी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इन 4 अक्षरों के अर्थ वक्ता के अंदर आ जाएं वो वक्ता कथा कहने का अधिकारी है। जय हो। अभी मेरे पास में कल कथा शुरू हुई है कि हिमाचल का फोन आया। हिमाचल हमारे नोनेरा से कोई लिंक है वहां। बोले महाराज जी अपना खर्चा बता दो। मैंने कहा खर्चा तो संगीत का तो ये है और किराया भाड़ा और देना। बोला अपना और बताओ। मैंने कहा 202 में कथा कर रहा हूँ अपने इस गाँव में। आज तक मैंने किसी से ये नहीं कहा है। दूसरी बार तुम्हारी बहन जी करा रही है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी भागवत पढ़ने का तुमसे ये शुल्क लूंगा। जो मेरे भाग्य में होगा उसे तुम रोक नहीं सकते। भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी लौट करके आएगा और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। क्या पैसा ना लेते हैं तो पैसे नहीं लेते हैं तो क्या करते हैं? क्या करेंगे पैसे लेते हैं? हमारी तुम्हारी संतों की पंक्ति, ब्राह्मणों की पंक्ति लगती है ना, लोग दक्षिणा बांटते हैं तो दक्षिणा बांटने वाले दूर अलग रख। तुझे मालूम नहीं पैसा छूता नहीं मैं। अब और संत भक्तों की तो जो दंडवत कर रहे थे वो ऐसे झुक करके हाथ से ही कर रहे थे और ये कहा कि मैं पैसा नहीं लेता तो महाराज उसके चरणों में वो आदमी दक्षिणा देने वाला लंबा लेट गया। बड़े त्यागी महाराज, ये तो पैसा छूता ही नहीं। लंबा लेट करके साष्टांग प्रणाम किया और जब वो खड़ा होकर जाने लगा तो अपनी स्वाप ही भेड़ दी। बोले श्रीमत नाऊ जाम बांध दे, श्रीमत नाऊ जाम बांध दे, यानी ले तो नाऊ गठबंधन कर दूं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर मेरा पुत्र सुखदेव आ जाए तो वो इसका प्रवचन कर सकता है। आए कैसे? दैव योग से। सेवक लोग हवन की लकड़ी को समझा कहते हैं, जंगल में समझाने नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज जब हम जंगल को जाते हैं तो हमें वहां पर डर लगता है, भय लगता है। हमारे भय को दूर करने के लिए कोई उपाय बताओ। भागवत के 10वें स्कंद का एक श्लोक बताया, जब तुम्हें डर लगे तो इस श्लोक का गायन करना है। वराह पेड़ौ नटवर बपो कर्णयो कर्णकारकम् विप्रहदाशक्तन कपिशं वैजयन्तीम चमाला। इस श्लोक का गायन करना। सेवक लोग जंगल में गए और जैसे उनको भय लगने लगा तुरंत श्लोक का गायन किया और वहां श्लोक गाया गया जहां झाड़ियों में सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे थे। और ये भाव सुखदेव के कानों में जब आया, अर्थ क्या है? वराह नाम संस्कृत में मोर पंख का है, आपीड़ नाम मस्तक का है। मस्तक पर मोर पंख धारण किए हुए गले में वैजयंती माला, श्याम सुंदर वृंदावन में गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। सुखदेव ने कहा वाह, श्याम सुंदर इतने सुंदर। निराकार ब्रह्म की समाधि फीकी पड़ गई महाराज। क्यों न ऐसे कन्हैया की शरण में चलना चाहिए। लेकिन तुरंत भाव आया कि देखने में तो सुंदर है और स्वभाव अच्छा नहीं निकला तो हमें सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। हमें तो स्वभाव के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। इसलिए हमारी ब्रह्म समाधि ही ठीक है। ब्रह्म समाधि बैठ गए, लेकिन सेवक लोग थे, उन्होंने दृश्य देखा, एक तपस्वी की समाधि खुल गई। और समदा लेकर के व्यास जी महाराज के पास पहुंचे। महाराज जब जंगल में हमने इस श्लोक का गायन किया तो एक जंगल के तपस्वी की समाधि टूट गई। व्यास जी समझ गए जंगल का तपस्वी कोई और नहीं हो सकता, मेरा पुत्र सुखदेव ही हो सकता है। महाराज वो कृष्ण भगवान के स्वभाव के बारे में जानना चाहता है। कृष्ण भगवान का स्वभाव कैसा है? एक दूसरा श्लोक बताया क्या?
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस्यापा यद भद्र साध्वी लेभे गतिम चितां ततोर्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम कंबादयालुं शरणं व्रजेम। ये श्लोक बोला, इसका गायन करना। वहीं पहुंच के सुखदेव जी के पास में झाड़ियों में और इस श्लोक का गायन शुरू किया। भावार्थ क्या निकला? बकनाम पाखंड का, बकनाम ढोंग का है, बकनाम पूतना का। पूतना राक्षसी थी, लेकिन गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए सुंदर गोपी बन करके आई है। भाव ये निकला कि पूतना स्तनपान करा करके भगवान को मारना चाहती है। भगवान भाव परिवर्तन कर रहे क्या कि भले ही पूतना राक्षसी है, लेकिन काम तो वही कर रही जो मैया करती है। मैया भी दूध पिलाती है और पूतना भी दूध पिला रही है, तो मुझे पूतना को भी वही गति देनी है जो यशोदा को देनी चाहिए। जहर देने वाली पूतना को ठाकुर ने बैकुंठ दिया है प्यारे। आज सुखदेव जी कहते हैं वारे ठाकुर वाह, भगवान की कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब जटायु जी महाराज राम की गोद में हैं, अंत समय तो राम जी कहते हैं जटायु जी महाराज से, महाराज यहाँ तक का जो सारा वृतांत आपने सुना है, इस वृतांत को आप जाकर मेरे पिताजी दशरथ जी को मत बताना। इसका अर्थ ये हुआ कि जटायु वहीं जा रहे हैं जहाँ राम जी के पिताजी दशरथ जी, तभी तो नहीं बताएंगे, तो मत बताना। जटायु जी महाराज बोले, महाराज फिर कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊं तो कौन बताएगा? राम जी के नेत्रों में लालिमा दौड़ गई और कहा, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं अकसान न आए। अगर मैं वास्तविक राम हूं तो मत बताना, परिवार के सहित रावण अपने आप ही आकर के बताएगा, तुम मत बताना। अब तो जटायु को मरते समय यानी अंत समय मुस्कान चेहरे पर आई। लगता है प्रभु अब आपके कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है। क्यों? मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो तो मैं भी वही जा रहा हूं। रावण के ऊपर क्रोध करोगे, रावण भी वही जाएगा। मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो तो मैं अकेला जा रहा हूं, और रावण के ऊपर क्रोध करोगे तो रावण को परिवार के सहित भेज रहे हो। अब आपके कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अर्थात माँ के कोप में भी कृपा है। बच्चे में माँ अगर थप्पड़ मारती है ना तो उसमें भी कृपा है, हितैषी है। एक होता है डॉक्टर और एक रास्ते में कोई चाकू लेके मिल जाए, चाकू दिखाए तो उस पर धारा लगे कि नहीं? धारा लग जाएगी चाकू वाले पर। और डॉक्टर चाकू वगैरह कैंची जो कुछ भी औजार होते हैं उनसे ऑपरेशन करता है, बड़ी खुशी खुशी ऑपरेशन करवाता है और बाद में पैसे और देता है ऑपरेशन के। क्यों? डॉक्टर हित कर रहा है और चोर हमारा अहित कर रहा है। इसलिए माँ की तरह डॉक्टर तो हित कर रहा है, माँ तो हित कर रही है। तो भगवान की कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आज सेवकों से पूछा, रे भैया हो तुम इतने सुंदर सुंदर श्लोक कहाँ से सीख करके आए हो? सेवक लोगों ने कहा, महाराज अभी तुमने 2 ही श्लोक सुने हैं, अगर हमारे स्वामी जी के पास चलोगे ना ऐसे ही सुंदर सुंदर श्लोक 18,000 सुनने के लिए मिलेंगे। सेवकों के साथ में सुखदेव जी व्यास जी महाराज के पास में आए। पिता पुत्र का मिलन हुआ। जब तक भागवत पढ़ी तब तक व्यास जी महाराज के पास रहे, और भागवत पढ़ने के बाद में उनको, पहले दिगंबर थे, अब लंगोटी लगाकर उनको जनक जी के यहाँ वेदांत पढ़ने के लिए भेजा। मैं आपसे एक निवेदन करूं, महाराज ने वेदांत की कथा ज्यादा क्या करो, वेदांत और विच्छेद करना वेदांत का। वेद धन अंत वेदांत है ना। ऋग्वेद पृष्ठ 9, उसकी ऋग्वेद की भूमिका पेज 9 पर वेद की श्रुति है, और वेद स्वतः प्रमाण है, वेद अपौरुषीय है, वेद नित्य है, वेद भगवान की
वाणी है। वाणी चार होती है, बैखरी, मध्यमा, पशंती, परा। ये वेद भी परा वाणी के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान की वाणी का कभी अंत होता नहीं। और श्रुति कह रही है अनंता वही वेदा। वेद तो अनंत है, उनका कभी अंत होता ही नहीं। तो फिर हमारा वेदांत सिद्ध कैसे हुआ? वेदों का अंत होता नहीं, फिर सिद्ध कैसे हो गया? वेदांत पढ़ने के लिए जनक जी महाराज के यहाँ भेजा गया। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब जनक जी जानना चाहते हैं कि वेदांत का अधिकारी है कि नहीं। अंतःपुर के दरवाजे पर रोक दिया, 3 दिन रोक दिया सुखदेव जी महाराज को। लेकिन कोई कुछ किसी से कुछ पाने के लिए जाता है तो झुकना पड़ता है, झुक करके ही मिलता है। झुकता कौन है? फलदार वृक्ष और सज्जन व्यक्ति। शुष्क काष्ठान मूर्खाश्च न नमंत कदाचिन फलान वृक्षा नमंत नमंत गुणनो जना। सूखा हुआ काठ और मूर्ख व्यक्ति ये किसी के सामने झुकते नहीं है। झुकता है तो फलदार वृक्ष झुकता है और सज्जन व्यक्ति झुकता है। क्यों झुकता है? विद्या पाकर के विनम्रता आती है। विद्या ददात विनयम विनयात पात्रत्वम पात्रत्वम धन आपनोति धनेति धर्म संभव। विद्या से विनय आती है, विनम्रता आती है। विनम्रता से विद्या ददात विनयात पात्रत्वम, और उस विनम्रता से पात्र बनता है। पात्र को धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है धन से धर्म करना चाहिए। धर्मते विरति योगते ज्ञाना योग मोक्ष प्रद वेद बखाना। 3 दिन रोक दिया और 3 दिन बाद कहा कि उस तपस्वी को अब अंदर लेके आओ। तो सेवक लोग गए, देखना उसके चेहरे की हालत क्या हो रही है। सेवक लोगों ने आगे बताया महाराज जो 3 दिन पहले चेहरा था वो आज भी 3 दिन बाद भी वही चेहरे की मुस्कान है। इसीलिए कहते हैं सुख दुख के समाचरत्वा लाभा लाभो जया जया जयो। सुख में दुख में हान लाभ में एक रस रहे, उसको ही ज्ञानी कहते हैं, उसको ही संत कहते हैं। आज वेदांत पढ़ने के बाद में एक देवी भागवत में और आता है कि सुखदेव जी की शादी पितरों की कन्या पीवरी के साथ हुई। उनके 4 पुत्र, एक कन्या होती है जो कन्या शुक्राचार्य के लिए गाई गई थी। यहाँ तक भागवत की रचना का प्रसंग रहा। अब भागवत कथा के आधार है परीक्षित महाराज। और तेरे सिर पे सीताराम, हो तेरे सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना भाई क्या करना। क्या करना भाई क्या करना। ओ क्या करना भाई क्या करना। क्या करना भाई क्या करना। तेरे सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हो तेरे सर पे, हो तेरे सर पे, हो तेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हे विदुर
कर फिर यातना तेरे घर पे, वो तेरे घर पे, वो तेरे घर पे सीताराम कर फिर यातना तेरे। अब राजेशन आह भरो तुम, अब राजेशन आह भरो तुम, अब राजेशन आह भरो तुम, व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम, व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम, व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम। रटो राम जी को जय हो, फिर क्या करना तुम, रटो राम जी को नाम कर फिर यातना तेरे घर पे, यातना कर फिर यातना तेरे, तेरे करेंगे काम कर फिर यातना तेरे घर पे, वो तेरे घर पे, तेरे घर पे सीताराम कर फिर यातना। परीक्षित महाराज का एक तरफ तो ये कह रहे मेरी अमर कथा सुन के आया है, और एक तरफ ये कह रहे मैं उसको जान से मार दूंगा जिसने अमर कथा सुन ली हो। क्या वो मर सकता है? कभी नहीं मर सकता। और यही विरोधाभास है। क्या? जहाँ जोश है वहाँ होश ना, और जहाँ होश है वहाँ जोश नहीं है। बुजुर्गों के पास में तो होश है, अनुभव है, पर जोश नहीं है, और युवाओं के पास में जोश है पर होश नहीं है, अनुभव नहीं है। हनुमान जी को अतुल बल के धाम कहते हैं, लेकिन जोश भी होते हुए बूढ़ों से होश ले रहे हैं। क्या? लंका जाते समय कह रहे हैं जामवंत में पूछो तो ही, तुम्हें पूछ रहा हूं मुझे क्या करना है। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीज से हो ही। बुजुर्गों का अनुभव अगर लेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। हमारे रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र हैं, राम, रावण, ऐसे पात्र हैं। राम सुमंत है आवत देखा, राम जी ने सुमंत मंत्री को आके देखा, बुजुर्ग हैं, आदर कीन पिता सम देखा।